खोज बड़ी संसार रे तू खोजो रे साधु। मतलब संसार में खोजने की बात बता रहे हैं प्राणनाथ जी। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। सतगुरु क्यों पाए कुली में। सतगुरु क्यों पाए कुली में। बेखी बिग्यारो बेरा ढिम्बुकाइए दुनिया ले डुबोई। ढिम्बुकाइए दुनिया ले डुबोई। माहे शीतल बाहर शीतल माहे आग। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधु। गोविंद के गुण गाय के। गोविंद के गुण गाय के। परिवांगत दान धिक धिक पड़ोते मानवी। धिक धिक पड़ोते मानवी। जो बेचत हैं भगवान। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। उदर कारण बेच हरि को। उदर कारण बेच हरि को मुड़ो। एही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर। मारते मुख ऊपर वाको ले जासी जमद्वार। खोज बड़ी संसारी रे तुम खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधु। बैठत सतगुरु होय के। बैठत सतगुरु होय के। आस करें शिष्य केरी। सो डूबे आप शिष्यन सहित। सो डूबे आप शिष्यन सहित। जाय पड़ कूप अंधेरी। खोज बड़ी संसार
खोजो रे साधु। जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई, जो माहे निर्मल बाहर देना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामति कहे संगत करवा की, महामति कहे संगत करवा की, करवाही सबोष्टि ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करता रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ जी हम बता रहे हैं कि खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। संसार वालों को बता रहे हैं कि उस परमात्मा की खोज जो है बहुत बड़ी। तुम खोजो रे साधु। या साधु का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, भगवे कपड़े पहन लिए, उन्हीं को साधु कहा गया, नहीं। जो अपने आप को साध ले वही साधु। और साधना किसको है? अपने मन को साधना। और जो घर गृहस्थ में रहेंगे इसका मतलब बेचारे वो साधु नहीं है, वो भी साधु है। वो घर में रह करके अपने आप को साध सकते हैं। जरूरी नहीं है घर बार छोड़ेंगे और जब हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो प्राणनाथ जी कह रहे खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। वो किसको कह रहे? संसार वालों को। संसार में तो सभी है, सन्यासी भी है, घर गृहस्थी भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो कह रहे कि खोजत खोजत सतगुरु पाइए। अगर मान लो हम परमात्मा की अगर खोज करेंगे तो एक दिन हमें खोज करते करते एकदम सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, जो हमें उस परब्रह्म की पहचान करा देगा। सतगुरु संग करता, यानी अगर सच्चा सतगुरु अगर हमें मिल जाता है तो वही हमें परमात्मा की पहचान करा देंगे। करता यानी कि परमात्मा। जब हमें अब इस संसार में देखा जाए तो पहले सच्चा सतगुरु मिलना ही बड़ा मुश्किल, क्योंकि दुनिया भर में आडंबर ही आडंबर छाया हुआ है। कोई तन से जोड़ रहा है तो किसी से जोड़ रहा है। अब तन का मतलब ये नहीं कि साधु बन गए और बस उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते रहो। तो कैसे सतगुरु को नहीं? सतगुरु ऐसा सच्चा सतगुरु जो स्वयं परमात्मा की पहचान करे और हमें भी कराए। ऐसे सतगुरु के संग हमें उस करतार की यानी परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, यानी सच्चा सतगुरु इस कलयुग में कैसे प्राप्त करें? कुली का मतलब है कलयुग के अंदर। यहाँ पे तो चमत्कार को नमस्कार हो रहा है, जिधर देखो भीड़ जा रही है, लोग उसी भी चलते हैं। क्या है वहां? किसी को कुछ नहीं पता। तो प्राणनाथ जी वगैरह सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़े और रहेगा बैराग। ये सारे संसार का ही बैराग बिगड़ा हुआ है। सही में पता ही नहीं चलिए आखिर सच्चा सतगुरु कौन है। जो बड़े अच्छे कपड़े पहनता होगा, साल 2 साल ओढ़े सोचेंगे वो यही बड़ा हुआ है। किसी ने बहुत लंबे बाल बढ़ा रहे हैं, सोचे यही सबसे बड़े सतगुरु। आखिर सतगुरु है कौन? सब बाहरी आडंबर को देखकर उसी में फंसे हुए और परमात्मा की पहचान से वंचित रह रहे हैं। सच्चा सतगुरु कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। ढिमकाइए दुनिया ले डुबोई, यानी कि संसार में ऐसे गुरुओं ने डुबो रखा है सब, क्योंकि पहचान कर ही नहीं पा रहे। यहाँ पर है, अब ये देखा जाए तो अभी परसों की मैं वीडियो में देख रही थी, वो सबके नाम ले लेके मेरे को बता रहा था। और सच्चे थे कि मंच पे तो बोलते हैं कि तुम मतलब दीन दुनिया से खबर रहो और कुछ वो मत करो, तो मर्सिडीज गाड़ी में क्यों चलते हैं? अगर वो अपने आप को बता रहे तो यानी कि पहले उन्हें अपने अंदर ये ज्ञान धारण करना चाहिए ना। प्रवचन अगर दे रहे हो तो प्रवचन देने से पहले वो खुद अपने ऊपर उसको करे। बाहर शीतल माहे आग, यानी कि उनके बाहर शीतलता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मतलब बाहर तो शीतल होते लेकिन अंदर अग्नि दौड़ रही है। किस चीज की? ईर्ष्या द्वेष की, और नहीं तो इच्छाओं की। चलो ईर्ष्या द्वेष की भी नहीं करे तो इच्छाओं की तो है ना।
कि आज मेरे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, ये भी हमारे अंदर ईर्ष्या की अग्नि ही तो जलती है। और जो सच्चा सद्गुरु होगा उसके अंदर ये सब भावनाएं नहीं होंगी, वो सम रहेगा, अंदर से भी ऐसा और बाहर से वैसा है। तभी तो प्राणा जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में सच्चा सद्गुरु मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब लोग आडंबर में ही फंसे हुए हैं। जो आंखों से दिख रहा है उसके प्रति दौड़ लगा रहे हैं, जो अंदर की दौड़ लगाएगा वो पहचान लेगा, जो बाहरी दौड़ लगाएगा वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। गोविंद के गुण काय के ताप पर मांगत दान। आजकल क्या है, सब ने अपना धर्म चला करके परमात्मा के गुणगान गा रहे, रोशी पहीर पैसे। अब वो बता रहे थे वीडियो में कि सबकी खासियत बता रहे कि इस पर इतना करोड़ रुपए, इतना इसके ये करोड़ है, ये इतनी गाड़ियों चलता है, इसमें इतनी गाड़ियां, और ज्यादा नहीं, जिनके जिनके हम रोज नाम सुनते हैं उन्हीं की बात बता रही मैं। कमांडो बना रखे हैं, हाँ फोर्स बना रखे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उनके साथ चलते हैं वो ब्लैक, वो बॉडीगार्ड वाले। देखा जाए तो उनको बॉडीगार्ड क्या जरूरत है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसको बॉडीगार्ड तो परमात्मा ही बनेगा ना, फिर इंसान की क्या जरूरत है। तो वही कह रहे हैं कि फिर है गोविंद के गुण कहेंगे ताप पर मांगेगा, धिक धिक पड़ो ते मानवी। कह रहे ऐसे मनुष्य को धिक धिक है, प्राणा जी बता रहे हैं, जो बेचत हैं भगवान के नाम पर ही पैसे कमाने का साधन बना रखा है। जबकि प्राणा जी ने उदयपुर में जब गए थे तो वहां से सब सुंदर साध के कहते उन्होंने साल 2 साल उड़वा दिए थे, 2 जोड़ी कपड़े सिर्फ, और वो भी श्वेत वस्त्र। तभी तो प्राणा जी को संसार वाले ना पहचान पाए कि संसार तो देखता है, ओहो इसका कुर्ता कितना रेशमी है, इसने कैसी पाग पहन रखी है, इसने क्या कोट रखा है ना। और प्राणा जी श्वेत वस्त्रों में थे और एक चंदन का तिलक, ना पहचान पाए। जो बेचत हैं भगवान के, ऐसे ऐसे गुरुओं को धिक्कार है, जो भगवान को बेच करके अपना पैसा कमा रहे। और 250 ग्राम का पेट है, बताओ क्या, चाहे घर गृहस्थ में हो, और बाहर जाकर के भी उनको अगर पैसे की चाहते तो घर छोड़ने की जरूरत ही क्या थी, तो तन से भी कमा करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जरूरी है कि भगवान के नाम पे व्यापार करना ही हुआ। उधर कारण बेचे हरि को, यानी कि पेट के कारण परमात्मा को भी बेच रहे हैं। अब देखा जाए कितने लोग देखे कि अगर कहीं दर्शन करने जाओ तो कहते हैं कि एक वीआईपी लाइन होती है, जितने ज्यादा पैसा दोगे बिना लाइन के दर्शन करा देंगे। तो क्या है ना, लाइन अलग से। तो वही कह रहे उधर कारण बेचे हरि को मूढ़ यही पाए रोजगार। कह रहे मूढ़ मती हो जिनकी बुद्धिहीन होती है कि तुमको यही रोजगार मिला है, जिसके पास पैसा नहीं बेचारे उसको दर्शन नहीं होगा। कह रहे उसको दर्शन घर में होगा, और ये सत्य है। लाइन में लग करके तुम पैसे के बल पर तुम दर्शन करा रहे हो, उसके अंदर अभिमान रहेगा, हो मैंने दर्शन कर लिया, लेकिन जो उसको प्राप्त करने के लिए जो तप करेगा उसको जो दर्शन होगा उसका कुछ और ही लाभ होगा। वो दर्शन ही केवल भावना पूरी करे कि हम दर्शन कराए, उन दर्शनों से तो कुछ नहीं हासिल हो। 2 सेकंड का वो तो देखो, वो तो पैसे के बल पे कराए ना, लेकिन जो उसको पाने के लिए तप करेगा, ध्यान करेगा, पैदल चल के जाएगा, ऐसी साधना करेगा, उसको भगवान ज्यादा लाभ देगा। मारते मुख पर वको ले जासी जम द्वार। ऐसे व्यक्तियों को जम का द्वार देखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की भक्ति नहीं कर पा रहे। परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे, ये तो जम का द्वार खोलने लग रहे हो। और जम का द्वार क्या है, बार बार आवागमन चलता ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा की पहचान उससे नहीं होगी। परमात्मा की पहचान के लिए ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान तो है ही नहीं। बैठे सतगुरु हो के आस करें शिष्य के, यानी बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके सतगुरु कहलाते हैं और शिष्यों से आशा करते हैं कि हमारे लिए कुछ करेंगे। देखा जाए तो बीतक में बिहारी के टाइम पे, जो उस टाइम लीला क्या चल रही थी कि कोई अच्छा सा अगर आया है तो उसको अंदर बुला लो, जो गरीब शाम को भेज दो। तो वो तो लीला करके प्राणा जी ने दिखा दी थी, लेकिन आज सत्य में हो रहा है। यहाँ दुनिया में आप चले जाओ, वहां पर भी यही हाल। सो डूबे आप शिष्यों सहित जाए पड़े कूप अंधेरी। कह रहे वो शिष्यों सहित खूब भी जा करके बेड़ा गर्क होगा उनका, जाए पड़े कूप अंधेरी, यानी कि अंधकार में जा करके फंस जाएंगे, वहां से निकल पाना भी मुश्किल है। जो माहे निर्मल बाहर दे ना दिखाई, कह रहे जो अंदर से जल मिल गया और बाहर से जो दिखाई ना दे, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि उसी को परमात्मा की पहचान हो सकती है। महामती कहे संगत कर, महामती जी इंद्रावती जिसके धाम हृदय में परमात्मा की 5 शक्तियां विराजमान, जिनको प्राणनाथ जी बोलते, वो कह रहे हैं
कर वाही सो गोष्ठी ज्ञान की, ऐसे ही सच्चे सतगुरु की संगति करके उसी के साथ में गोष्ठी ज्ञान करना चाहिए, अर्थात परमात्मा की वार्तालाप करनी चाहिए। जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, उसको परमात्मा की पहचान, यानी कि केवल बाहर ही बाहर दिखावा रहेगा। तो कह रहे कि जो माहे निर्मल बाहर दे ना दिखाई, बाहर से उसके लगेगा कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की जो ज्योति जड़ जली होगी, ज्ञान की ज्योति करे, उसको पहचान होगी परमात्मा। बाहरी दिखावे से, बाहरी आडंबर से, बाहरी पहनावे से, वेशभूषा से कुछ नहीं कर। बड़ी गाड़ियों में तो कोई भी चल सकता है पैसे, अब मान लो कि जो टाटा बिरला ऐसे बड़ी गाड़ी में चलते हैं, क्या वो परमात्मा की पहचान? तो साधुओं को कैसे हो जाएगी? जो तेरे दीन और दुनिया से बेखबर रहते, केवल उसी में लीन रहते, उसी को परमात्मा की पहचान। ऐसे सच्चे सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और प्राणनाथ जी स्वयं सतगुरु बनकर के तो आए, उन्होंने धर्म ग्रंथों के भेद वाणी के माध्यम से आज खोले। आज हमारे पास ये ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें परमात्मा के धाम की, उनके स्वरूप की, उनकी लीलाओं की सारी पहचान। इसलिए कलयुग को धन्य धन्य कहा गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।